नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज फिर हम लेखांकन शब्दावली से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और उसको बताएंगे कि क्या है, उसका अर्थ क्या है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ चीज़ों को बताया था, जैसे पूंजी भी बताया मैंने आपको, दायित्व भी बताया और संपत्ति भी बताया मैंने। तो उसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा क्रम है उसी शब्दावली में कौन से शब्द पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे लेनदार, देनदार, माल, रहतिया, ये क्या है। तो इसी क्रम आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर चैप्टर वाइज सारे टॉपिक जो किस तरीके से किस चैप्टर में क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, वो सारे टॉपिक आपको बड़े आराम से उसको समझाया गया है और उसको आपको बताया गया है किस तरीके से करना है। तो उसी को आगे इसमें लाइक कीजिए और उसको देखिए, आपको पूरा चैप्टर वाइज समझ में आएगा किस तरीके से किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा चलता है लेनदार क्या है। लेनदार, देखिए लेनदार और देनदार। लेनदार क्या है? लेनदार का मतलब क्या हुआ? जिससे मुझे पैसे जो लिए हैं, जिससे मैंने पैसे लिए हैं, जिससे मैंने माल खरीदा है, तो वो मेरे को पैसे वापस भी देने हैं। तो क्या हो गया? व्यवसाय द्वारा या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को धन देना हो तो वह व्यवसाय का लेनदार कहलाता है। तो कौन हुआ? वो व्यक्ति या वो संस्था जिसको व्यवसाय द्वारा पैसा देना हो, चाहे तो मैंने माल खरीदा हो उधार या फिर मैंने पैसे उधार लिए हों, उसका तो हमें पैसे वापस देने ही है। माल अगर मैंने उधार खरीदा है उसका पैसा देना है, मैंने कोई ज़रूरत के लिए किसी से पैसे उधार लिए हैं तो वो भी मुझे देना है। तो ये क्या हुआ कि एक तरह से मेरे ऊपर जिसका उधार हो वो मेरे से पैसा तो लेगा ही और मेरे को उसको पैसे वापस देने ही है। तो वो जो पैसा जिसका मैंने उधार लिया वो तो मेरे को देना है। अब वो व्यक्ति मेरे लिए क्या हो गया? लेनदार। लेनदार यानी कि मुझसे पैसा लेने वाला, तो वो लेनदार। उसी क्रम में देनदार। देनदार क्या हुआ? देने वाला, जिस यानी कि वो व्यक्ति जो मुझे पैसा देगा, यानी कि वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यवसाय को जिससे व्यवसाय को धन प्राप्त करना है, जिससे व्यवसाय को धन या पैसा प्राप्त करना, लेना है। चाहे तो मैंने किसी को उधार माल बेचा हो, जिसको मैंने उधार माल बेचा है तो वो मुझे पैसे तो देगा ही देगा, मुझे लेना भी है। या फिर किसी ने मुझसे पैसे उधार लिए हुए हो तो वो व्यक्ति से मुझे पैसे लेने हैं। तो जिससे व्यवसाय को मुझे पैसे लेने हैं, जो मुझे पैसा देगा वही मेरे लिए क्या है? वो व्यवसाय के लिए क्या है? वो देनदार। देनदार पैसा देने वाला, जिसने हमसे पैसे लिए, हमसे माल खरीदा, वो मेरा देनदार। लेनदार कौन? जिसने मुझसे पैसे दिए, जिसने क्या हुआ? मुझे पैसे दिए हैं या मुझे माल बेचा है, तो मैंने जिसने माल खरीदा वो क्या है? मेरे लिए लेनदार है। और लेनदार पैसा लेने वाला और देनदार जो फर्म को पैसा दे रहा है, चाहे माल की कीमत दे या फिर उधार के पैसे दे, तो वो क्या हो गया? देनदार, लेनदार। तो लेनदार क्या हो गया? क्रेडिटर। और देनदार होता है आपके लिए डेब्टर्स। क्रेडिटर,
डेप्टर, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं लेनदार को क्रेडिटर और देनदार को डेप्टर। और इसे क्या कहते हैं, ये क्या है आपके लायबिलिटी में क्या होता है, ये क्या होते हैं क्रेडिटर, जैसे नाम से ही क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी में लिखा जाता है, लायबिलिटी में क्रेडिट किया जाता है। और इसे क्या है बैलेंस शीट के एसेट्स में बैलेंस शीट के एसेट तो मेरा डेबिट ही होता है इसलिए डेबिट में लिखते हैं। और इसे डेबिट किया, देनदार कौन होते हैं, डेबिट होते हैं, और लेनदार कौन होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसी तरीके से अगला पॉइंट है माल यानी कि गुड्स। गुड्स क्या है, जैसे एक व्यवसाय द्वारा, जिस व्यवसाय द्वारा, जो व्यवसाय द्वारा जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु माल है। जिस वस्तु का व्यापार करे, जैसे एक व्यापारी अगर मान लीजिए नमक का व्यापार कर रहा है, किसका व्यापार कर रहा है, नमक का व्यापार कर रहा है, तो नमक उसके लिए माल हुआ। कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार कर रहा है, मान लीजिए गेहूं का व्यापार कर रहा है तो वो गेहूं उसके लिए माल हो गया, गुड्स हो गया। कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, कोई कपड़ा का व्यापार कर रहा है तो कपड़ा उसके लिए क्या हो गया, तो गुड्स हो गया, सामान हो गया, माल हो गया। तो जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है तो उसके लिए वो वस्तु ही उसका गुड्स या सामान होता है। तो चाहे गेहूं का करे, चाहे नमक का कर रहा हो, कपड़े का कर रहा हो, चाहे कोई और सामान का लेन देन कर रहा हो, तो वो उसके लिए क्या हो गया, गुड्स या सामान हो गया। तो इसी क्रम में अगला है रहतिया। ये देखिए रहतिया जैसे एक गुड्स है, गुड्स जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है वो वस्तु उसके लिए सामान है, जो है वो गुड्स है। और जब गुड्स का जब क्रय विक्रय करता है, माल खरीदना फिर माल बेचना, तो ये क्या है, क्रय विक्रय करने के बाद कभी कभी वर्ष के पूरा, जैसे मैंने एक गेहूँ खरीद 10 कुंटल गेहूँ खरीद लाया बेचने के लिए, या फिर एक पूरा ट्रक में गेहूँ खरीद के लिए आया उसको बेचने के लिए मंडी पे कहीं बिक्री करने के लिए, तो वो क्या है कि जरूरी नहीं कि पूरा बिक जाए, जितना बिकेगा फिर पता चला कि थोड़े 50 कुंटल में 10 कुंटल मेरा गेहूँ बच गया। या फिर कपड़े में खरीद के लाया कहीं से तो बेचने के लिए, दुकान में बिजनेस में बेचने के लिए लाया, खरीद के लाया, तो उसको बेचने के बाद फिर महीने के लास्ट में मेरे पास या शाम को जो फल लगाते हैं या फल की टोकरी कर रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो वो क्या है, उसका पूरा बिक जाए कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा बिक रहा है। तो कुछ जो बच जाता है, बिका हुआ माल या क्रय विक्रय से जो माल बच जाए, शेष रह जाए, क्रय विक्रय करने के बाद, क्रय विक्रय करने के बाद जो माल शेष रह जाता है उसे रहतिया या इसे स्टॉक भी कहा जाता है। स्टॉक अंग्रेजी में रहतिया को हम क्या कहते हैं, स्टॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टॉक। इसे रहतिया या स्टॉक कहते हैं। तो बच्चों क्या हो गया, जैसे जो माल खरीदा जा रहा है, खरीद के ला रहा हूँ फिर बेच रहा हूँ, बिक्री करने के बाद जो शेष रह जाए माल, जो बिका हुआ नहीं रह जाए, जो शेष रह जाता है वही
व्यवसाय के लिए स्टॉक रह जाता है, स्टॉक बचा हुआ माल, यानी कहते हैं जो शेष रह गया बिकने से वो स्टॉक है। तो उसको आज नहीं बेचेंगे, कल बेचेंगे, कल जो बिकेगा शाम को बचेगा, फिर वो उसको परसों बेचेंगे। तो आज माल खरीद के बेचा और शाम तक बच गया तो वो आज का स्टॉक हो गया। उसी स्टॉक में कल को और माल खरीदेंगे तो उसको जोड़कर फिर बेचेंगे, तो फिर अगर बच गया तो फिर वो स्टॉक कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिक्री करने के बाद जो शेष रह जाए वही स्टॉक है। और रहतिये को स्टॉक जो हमारा दो प्रकार का तरीके से लिखते हैं, रहतिया दो तरीका कौन सा हुआ, एक होता है प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया, और एक होता है अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया। प्रारंभिक रहतिया जैसे सवेरे से माल खरीदा बेचना शुरू किया और शाम तक मेरा बच गया तो उसे क्या कहेंगे, अंतिम रहतिया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, यानी शाम को जो बचा वो स्टॉक क्लोजिंग हो गया। अब शाम वाला क्लोजिंग स्टॉक कल के दिन फिर भी माल बेचना है तो सवेरे जो स्टॉक बचा, पिछला स्टॉक जो बचेगा तो अगले दिन सुबह उसका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यानी कि आज सवेरे मेरे पास पहले का इतना स्टॉक हुआ है, 10,000 का माल मेरे पास बचा था, 50,000 का माल और खरीद लाया मैं, टोटल मेरे पास माल हो गया 60,000 का। मैं बेचना शुरू करूंगा शाम तक तो 30 का बिक रहा है, 40 का बिक रहा है, 50 का बिक रहा है। तो सवेरे जो पहले का 10,000 का स्टॉक जो बचा था उसे कहते हैं प्रारंभिक रहतिया या फिर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों। और जब शाम को जो बिकने के बाद जो शाम को बच जाए उसे क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे ही जो साल में लेन देन करते हैं, वर्ष में लेन देन करते हैं वित्तीय वर्ष में, तो जिसका सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चाहे 1 जनवरी से शुरू हो, तो उस समय जो स्टॉक पहले का बचेगा उसे प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। और जो वर्ष के अंत में जो स्टॉक रह जाए बिकने से उसे क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का क्या हुआ, लेनदार जिसका व्यवसाय को पैसे देने हैं उसे लेनदार कहते हैं, या जिस तरीके से कोई व्यक्ति जो फर्म से पैसा लेने आएगा वो लेनदार है। और देनदार वो व्यक्ति है जिसे व्यवसाय को पैसे देने हैं, यानी व्यवसाय को पैसे लेने हैं उससे, तो वो कौन हुआ, देनदार। माल जो व्यवसाय द्वारा, जो व्यक्ति द्वारा जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए माल या गुड्स होता है। और जैसे नमक का करे नमक, गेहूं का व्यापार कर रहा था गेहूं स्टॉक है, और कपड़ा का व्यापार कर रहा है तो उसके लिए गुड्स स्टॉक क्या है, उसके लिए वही है। तो रहतिया स्टॉक। तो क्रय विक्रय करने के बाद जो माल शेष हो जाए, जो वस्तु शेष रह जाए, वही उसका क्या कहलाता है, रहतिया या स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक दो तरीके से, रहतिया दो तरीके से लिखी जाती है, प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो शुरू में शेष है पिछला उसे ओपनिंग स्टॉक, और अंत में जो स्टॉक रह जाए बिक्री करने के बाद जो शेष रह जाए उसे अंतिम स्टॉक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, जितने भी हमारे जो बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।